गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य हमेशा से ही नई खोज के लिए हमेशा तैयार रहता है। मनुष्य का स्वभाव गुण ही है कि कुछ नया उपकरण या नई चीज़ मशीन खोजी जाए जिससे मनुष्य का जीवन और सुखमय और समाधानकारक हो। इसी का नतीजा जो हम आज देखते हैं, आज सारी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल मशीन जो मनुष्य ने बनाई है, खोजी है, ऐसे ही खोजी मशीन शो में कुछ बदलाव या सुधार ना करके जिसे हम इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं, उसे मनुष्य जीवन के लिए लाभकारी और उपयोगी बनाया जाता है। और इसी इम्प्रूवमेंट सुधारना को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर पीढ़ी या कंप्यूटर जनरेशन कहा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम वन बाय वन जनरेशन्स के बारे में जानते हैं। पहला जनरेशन का जो बन आया है, जो 1946 से लेके 1958 तक, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है। तो जो दो अमेरिकन थे, जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोची, जिन्होंने ये पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसे ENIAC कहा जाता था। ENIAC का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर था। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी थे। तो चलिए पहले एडवांटेज देखते हैं। दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस है, दिस वर वेरी बिग इन साइज। ये साइज में, आकार में बहुत ही बड़ा था। एक रूम के अंदर ये पूरी तरह फिट होता था। दिस कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। ये कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड होने के कारण साइज में और गति में बहुत ही स्लो थे। इट कुड स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। ये अमाउंट स्टोर करने के लिए बहुत ही कम, छोटा था, मतलब ज़्यादा अमाउंट का डेटा ये स्टोर नहीं कर पाता था। वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी। वर्क करने की एफिशिएंसी जो थी वो बहुत ही कम थी। कॉस्ट वाज वेरी हाई। इसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम करता था, मतलब इसे एनर्जी बहुत ही लगती थी। और जो लास्ट डिसएडवांटेजेस है कि इसे मेंटेनेंस की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती थी। ओके, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होने के कारण ये जो देखिए पहला कंप्यूटर जो अभी आपके सामने आया, ये पहला जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, ये सारे डिसएडवांटेजेस के कारण इसमें कुछ बदलाव करके सेकंड जनरेशन हमारे सामने है 1959 से लेकर 1964, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। 1947 में बार्डी, शॉकिल एंड बार्टिन ने डेवलप किया था ट्रांजिस्टर को AT&T बेल लैब्स के अंदर। ट्रांजिस्टर जो कि वैक्यूम ट्यूब्स के बदले में बहुत ही फास्टर थे। चलिए इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। एडवांटेजेस, यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, दिस रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर का यूज़ करने से, वैक्यूम ट्यूब के बदले में जो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, इसके बदले में इसकी साइज़ कम हो गई, इसका स्पीड भी बढ़ गया। असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड यूज होने लग गए इनपुट देने के लिए। असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट। लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच एज हीट, मतलब इसे एनर्जी की जो खपत लगती थी वो बहुत ही कम लगती थी, बदले में जो हीट पैदा करता था ये भी बहुत कम होती थी। लो कॉस्ट दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहले जनरेशन कंप्यूटर की जो कॉस्ट थी उससे इसकी कॉस्ट बहुत ही कम थी। चलो इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ होता था। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये मेंटेनेंस, कॉन्स्टेंटली इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट लगती थी। थर्ड इसका जो डिसएडवांटेज है कि कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड, मतलब एयर कंडीशनर रूम इसके लिए लगती थी, इसके लिए कूलिंग सिस्टम ज़रूरत थी। और जो हम सेकंड कंप्यूटर की बात करें तो ये कुछ ऐसे दिखता था, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हमारा आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1965 से लेके 1970 तक का है, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया है।
This computer used integrated chips instead of transistors, hence computer became more smaller and speed increased. इसके अंदर ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने के कारण इनका जो स्पीड है वो बढ़ गया और इसकी जो साइज़ है कंप्यूटर की वो बहुत ही कम हो गई। चलिए इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं। पहला एडवांटेजेस है IC रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने के कारण कंप्यूटर के आकार में वो आकार बहुत ही कम हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्क करने का परफॉर्मेंस है जो कि बढ़ गया। तीसरा जो एडवांटेजेस है माउस एंड कीबोर्ड आर यूज फॉर इनपुट। इसके अंदर अभी माउस और कीबोर्ड आ गए जो इनपुट देने के लिए यूज़ होते थे। चौथा एडवांटेजेस है दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ बिग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर बहुत सारी बढ़ाई गई। दिस कंप्यूटर वाज चीपर। और ये पहले के जनरेशन्स के कंप्यूटर के बदले में बहुत ही चीप मतलब कम रुपीज़ में मिलने लगे। अगला एडवांटेजेस है दिस दे वर फास्ट एज वेल एज मोर रिलायबल। ये फास्ट होने के साथ साथ बहुत ही रिलायबल थे, जो वर्क इफिशिएंसी में काम करते थे। दे यूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ किया गया था ताकि रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारे एडवांटेजेस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में दिखाई दिए थे। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे इसके अंदर। पहला डिसएडवांटेज है कि IC चिप्स आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। IC चिप्स को मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। ओके, एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड। इसके लिए AC की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा लगती थी। ओके, AC रिक्वायरमेंट इस कंप्यूटर के लिए भी AC रिक्वायरमेंट लगता ही था। और ये कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलते फोर्थ जनरेशन के ऊपर। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर थे वो 1971 से लेकर 1990 तक थे, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज मेड बाय इंटेल इन 1971। जो इंटेल का पहला ही प्रोसेसर बनाया गया वो 1971 में बनाया गया, जिसे इंटेल ने बनाया था। चलिए इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। स्मॉल इन साइज, स्मॉल में एकदम साइज़ कम हो गई कंप्यूटर्स की। फास्टेस्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रीवियस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके बदले में ये बहुत ही फास्ट हो गया। लेस हीट जनरेट जो करते थे वो बहुत ही कम हो गया। लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही कम हो गई। और इसके अंदर आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में मिलते थे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो पहला डिसएडवांटेजेस है द माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका जो डिज़ाइन था, जो फैब्रिकेशन, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो ये पहला मोस्ट डिसएडवांटेजेस है इसका। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसे एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड था, इसको भी एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड था। और इसकी जो अगली डिसएडवांटेजेस है मेकिंग IC एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। IC बनाने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती थी वो बहुत एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी लगती थी। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस फोर्थ जनरेशन में आने लगे थे। तो इसका जो कंप्यूटर है कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन जो 1991 से लेके कंटिन्यू प्रेजेंट तक चल रहा है। ऑन दिस बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर्स वर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स ऑफ, दैट इज, इसके बेसिस के ऊपर, साइज के बेसिस के ऊपर इसके अंदर अभी 4 इसमें क्लासीफाइड किए गए कंप्यूटर्स को, जिसमें पहला आता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा आता है माइक्रो कंप्यूटर, अगला आता है मिनी कंप्यूटर एंड लास्ट वन इज मेन कंप्यूटर। ओके, तो ये साइज़ के कारण इसमें क्लासीफाइड किया गया 4 भागों में। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इट इज़ वर्क फास्टर एंड मोर रिलायबल। ये वर्किंग करने के लिए बहुत ही फास्ट है और रिलायबल भी है।
इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज एंड यूनिक फीचर। ये डिफरेंट साइज़ में और यूनिक इसके अनोखी खासियत के फीचर्स के साथ अवेलेबल है। चलिए इसके डिसएडवांटेजेस देखते जो कि बहुत ही कम है। इट मेक्स द ह्यूमन ब्रेन डल एंड ह्यूमन लेजी। ये हमारे दिमाग को बहुत ही सुस्त और मनुष्य को आलसी बना देता है, क्योंकि ये एक ही कंप्यूटर बहुत सारे लोगों का काम अकेला कर सकता है और ये बहुत ही आसानी से काम करते हैं। तो हमारे जो दिमाग चलाने का जो तक है वो बहुत ही कम हो गया, तो ये ही काम करने लग गए तो हमारा दिमाग स्वस्थ हो गया, तो इसलिए इंसान आलसी हो गया। तो ये सारे एक डिसएडवांटेजेस इसके अंदर आ गया। और ये कुछ इस तरीके से भी दिखते हैं, जिसमें ये जो इमेज है ये लैपटॉप की है, मिनी कंप्यूटर की है। ठीक है, तो ये सारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर हमने जो है देखे, 5th जनरेशन हमने कंप्यूटर के देखे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।